Hello students, this is Kushveer. So today we will study chapter number 3, water resources. All of you are aware that our earth has a total coverage of 3/4 of our earth is covered with वाटर। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि जो 3/4 हिस्सा है हमारी पृथ्वी का उस पर पानी है, लेकिन आपको ये सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि उस 3/4 हिस्सा पानी होने के बाद भी कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है, स्कार्सिटी होती है। तो वो क्यों होता है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द स्कार्सिटी ऑफ और द वाटर इन डिफरेंट एरियाज़? नाउ वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब विल अंडरस्टैंड वाटर स्कार्सिटी होती क्यों। अब पानी तो है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहें कि जैसे 70% वाटर है अर्थ पर, लेकिन वो 70% जो वाटर है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब वो बरसात होगी, बारिश होगी, तो किसी जगह पे कम बारिश होगी, किसी पे ज़्यादा बारिश होगी, किसी जगह पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और या फिर पानी के यूसेज की वजह से वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल ख़त्म हो जाएगा, कहीं पे नहीं यूज़ होने की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज ही रहेगा। तो दीज आर ऑल द रीजन्स विच कंट्रीब्यूट टू द वाटर स्कार्सिटी। नाउ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स we have understand that we have to conserve water, and that is why there have been various schemes have been developed to conserve the waters। अब आपने देखा होगा हमारे इंडिया के अंदर ही, हमारे भारत के अंदर ही, अगर हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर हम जाएं तो पानी बहुत है, पानी बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ में हो गया, मिड सेंट्रल रीजन हो गया, यहाँ पर पानी की शॉर्टेज नहीं है। वहीं जब हम राजस्थान के अंदर ईस्ट वेस्टर्न साइड पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और कई प्रकार के कुएं, कई प्रकार के टैंक्स बनाकर पानी को कंजर्व किया जाता है ताकि उनकी पूर्ति, पानी की पूर्ति की जा सके। नाउ व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ वाटर? नाउ एज वी ऑल आर अवेयर दैट इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दूसरे नंबर पर आता है। तो ये ओवर पॉपुलेशन जब हुई तो ओवर पॉपुलेशन से क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन से ऑब्वियसली जैसे ही ओवर पॉपुलेशन हुई तो क्या हुआ? पानी की डिमांड जो है वो बढ़ गई। सबसे पहले क्या हुआ? डिमांड जो है वो बढ़ गई। सेकंड हुआ कि आप देखो पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, डिमांड बढ़ गई। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? वेरियस इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई, और इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिश होने की वजह से क्या हुआ? रिक्वायरमेंट पानी की बढ़ गई, फिर से बढ़ गई, पानी की रिक्वायरमेंट फिर से बढ़ गई। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि अब पानी ख़त्म होने लगा, पॉपुलेशन बढ़ती रही, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती रही, इस वजह से पानी ख़त्म होने लगा और एक लेवल ऐसा आ गया जहाँ पर हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद भी कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट कैन बी रिन्यूड, लेकिन अब जब फॉर एग्जांपल बारिश ही नहीं होगी, अगर आपके वहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, एनी हाउ ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं होगा तो पानी की व्यवस्था फिर से नहीं होगी। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेनफॉल का अगर आप नहीं होगा तो उससे क्या होगा? उससे कुछ जगह पे बाढ़ आ जाएगी और कुछ जगह पे सूखा पड़ जाएगा। नाउ व्हेन वी मूव फर्दर, नाउ यू कैन सी यहाँ पे बता रखा है, देखो एक और इजराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है, दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। तो अब अच्छी तरह अब ये देखें हम, जबकि इजराइल ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है हर साल, लेकिन फिर भी वहाँ पर कभी भी पानी का अभाव नहीं पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ पर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होने के बाद भी हमारे यहाँ पर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर हमेशा सूखा पाया जाता है। अब यू कैन सी दैट्स अ वेरी गुड लाइन बीइंग टेकन फ्रॉम अ पोएम, दैट्स वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अब इतना पानी होने के बाद भी पानी की समस्या हमको देखनी पड़ती है, और उस वजह से ही अभी जो है लेटेस्ट में ये वाटर हार्वेस्टिंग का, रेन वाटर कंजर्वेशन का, वाटर मैनेजमेंट का, ये सब इन सब चीज़ों के ऊपर
Now it is very important to conserve water, and it has become a very important topic for the people of India as well as the people of world. Now here it is given, यहाँ पे आप देखें पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से ज़्यादा यूसेज होने लगा, मल्टीनेशनल कंपनीज इस्टेब्लिश हो गई, जिस वजह से क्या हुआ, फ्रेश वाटर, देखो एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब हमारे जो जल संसाधन है, जो अच्छे मीठे पानी के जो रिसोर्सेज थे, उनको उन्होंने यूज़ करना चालू किया, और इस वजह से इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजेस ऑफ वाटर आल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। अब पावर भी चाहिए उनको, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। तब आप अब हम बात करें, नाउ वी वर फोकसिंग ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द वाटर स्कार्सिटी, नाउ लेट्स कंसीडर द अदर एरियाज। नाउ दिस स्कार्सिटी, द वाटर स्कार्सिटी, जो पानी की जो कमी है, इट मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। नो, lately there has been a growing concern that even if there is an ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial wastes, chemicals, pesticides and fertilizers used in agriculture, thus making it hazardous for human use। अब इसके अलावा भी जैसे हमारे जो वर्तमान में जो यूसेज आप देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ fertilizers, pesticides in the industrial waste, we are growing so fast that industries are growing at a very fast pace, और उस वजह से क्या हो रहा है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी polluting, they are contributing in the pollution a lot, and that is why the waste is being secreted or transferred in the rivers or water bodies which are polluting the water, और we can say जो हमारे पानी पीने के लिए जो पानी के जो सोर्सेज हैं, उन सबको पोल्यूट हो गए हैं वो सारे के सारे, जो कि आने वाले समय में काफ़ी नुकसानदायक होंगे हमारे लिए। राइट, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड water resources management. Now this is a very important topic, and we'll discuss this topic in our next session. Till then, thank you.